हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी एडुकॉम पे। आज मैं आप सभी के लिए बॉड मास का पार्ट 2 लेके आई हूँ। पिछली बार हमने डिस्कस किए थे कुछ 20 क्वेश्चंस जो कि थोड़े इजी थे, जिसके अंदर हमने DMAS डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस किया था। आज हम उसको थोड़ा अपर लेवल पे लेके चलेंगे और उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 15। अच्छा, थोड़ा सा पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम जो बॉड मास पढ़ते हैं उसके अंदर B आता है जो, और O आता है। इसके क्वेश्चंस हमने नहीं किए थे लास्ट टाइम। आपको क्या याद रखना है, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए और उसके अंदर अगर ब्रैकेट्स दिख जाए तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर का जो भी चीज़ है, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं, वो सब हमें पहले सॉल्व करने हैं, फिर हम उसके ब्रैकेट को खोल के आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन मैं एज इट इज़ लिख लूँगी। ब्रैकेट बनाया, 17 माइनस 15 आएगा आपका 2, है ना। अब यहाँ पे मेरा बच गया है 10 डिवाइडेड बाय 2। सिर्फ 2 ब्रैकेट में अकेला है तो मैं ब्रैकेट हटा सकती हूँ। अब इसका आंसर हमें पता है 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आप हमारे पास यहाँ पे कुछ 2-3 ब्रैकेट्स अलग अलग दे रखे हैं, है ना। तो हम ढूंढेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट ब्रैकेट कौन सा है, सबसे छोटा ब्रैकेट, जो कि आपको दिख जाएगा हमेशा ना, इस तरह वाला ब्रैकेट। आप इस तरह के ब्रैकेट को ढूंढिए, ये रहा। तो सबसे पहले हमें यही ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद हम दूसरे ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। तो बाकी क्वेश्चन मैं एज इट इज़ लिखती जाऊँगी और इस ब्रैकेट को सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप में लिख लूँगी। है ना, तो यहाँ पे 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप वीडियो पॉज करके इनको खुद सॉल्व करके और आंसर्स अपने क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा है, अकेला नंबर बचा है यहाँ ब्रैकेट में, तो इस ब्रैकेट को मैं रिमूव भी कर सकती हूँ उधर से। ठीक है ना, तो मेरे पास अब ये कर्ली ब्रैकेट बचा है और इसके अंदर क्या लिखा है मेरे पास, 3 + 6। तो इस कर्ली ब्रैकेट को मैं अगर सॉल्व कर लूँगी, 3 + 6 हो जाएगा मेरे पास 9, राइट। उसके बाहर यहाँ पे मेरे पास है 27। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी सिर्फ 9 बचा है, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर दूँगी, हटा देंगे हम इसे, और ये मेरे पास आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 9। 27 को आप भाग दोगे 9 से तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है ये भी, आपको अगर पिछला क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो ये क्वेश्चन भी आपको इजी ही लगेगा। इसमें क्या देखेंगे हम, ये ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसी के नीचे सॉल्व करती जाऊँगी मैं। सबसे पहले 12 + 4 को सॉल्व करना है, 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये बचा है, कर्ली ब्रैकेट्स हैं, +9 - 3 है। ठीक है, अब मेरे पास ये वाला ब्रैकेट वाला पोर्शन है, तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 16 × 4, 16 चौके 64। ब्रैकेट के अंदर अब मेरे पास सिर्फ 64 बचा है, तो मैं ये ब्रैकेट ना भी लगाऊं तो चलेगा, +9 - 3। तो अब ब्रैकेट खोल दीजिए, ये हो गया आपका 64 + 9 - 3। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 64 + 9 और -3 कर देंगे आप, 64 + 6 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा फिर आपका 70। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर दिया मैंने पहले इजीली, क्योंकि 6 आ गया, 64 + 6 कर दिया तो 70 आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक ये छोटा ब्रैकेट दिख रहा है मुझे, एक ये छोटा ब्रैकेट दिख रहा है मुझे। इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे देखिए प्लस करना है, और फिर उसके बाद मुझे लास्ट में 7 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ओवरलुक ले लीजिए आप क्वेश्चंस का हमेशा। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी, तो 18 + 4 कितना हो जाएगा? 22। बीच में था मेरे पास प्लस, इसको सॉल्व करूँगी 18 / 2, तो मेरे पास हो जाएगा 2 9 18 होता है। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, और इस ब्रैकेट को लगाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। साथ में यहाँ बचे थे मेरे पास कर्ली ब्रैकेट्स इंटू 7। अब मुझे ये ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। मल्टीप्लाई पहले है यहाँ पे। हाँ, अगर ये ब्रैकेट्स नहीं होते, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता तो पहले मैं ये सॉल्व करती फिर प्लस करती, लेकिन मेरे पास यहाँ ब्रैकेट है तो मुझे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो 22 + 9 कितना हो जाएगा? 31, है ना, इंटू 7 कर देंगे आप। 7 1 = 7, 7 3 = 21। आंसर आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 217। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। पहले आपको ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, और याद रखिए ये सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पे इस तरह के बड़े ब्रैकेट्स भी हैं, है ना। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जितने भी हमें ऐसे सर्कुलर वाले ब्रैकेट्स दिखेंगे वो मैं साथ साथ एक साथ सॉल्व कर लूँगी। तो इसको सॉल्व किया जब मैंने, तो मेरे पास क्या आया? 4, है ना, और ब्रैकेट हटा दिया मैंने, प्लस इसके बाद यहाँ पे एक लॉन्ग ब्रैकेट था, फिर ये था एक ब्रैकेट। इसको सॉल्व करूँगी और ब्रैकेट साथ साथ रिमूव कर दूँगी। 15 + 2 हो जाएगा 17 + 6, है ना। अब आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। वैसे तो आप इन तीनों को साथ में भी ऐड कर दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 17 + 6, 6 6 12 1 13 23। 23 + 4 आपका आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास देखिए ये है ब्रैकेट। सबसे पहले इतना ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब 37 + 3 × 5। पहले मुझे ये सॉल्व करना है, बाकी कुछ सॉल्व नहीं करना है। अच्छा, इस ब्रैकेट के अंदर भी हम देख सकते हैं कि 2 ऑपरेशंस हैं। एक बार प्लस भी हो रहा है और एक बार मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं फिर से जब बॉडमास का रूल लगाऊंगी तो मुझे मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा। जैसे मैंने भी पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो आपको यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप समझिए कि इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसे कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे। तो मैं पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ लिखूंगी और सिर्फ इसको सॉल्व करके लिख दूंगी साथ में। तो ये था 5 × 2 प्लस ब्रैकेट में 37 प्लस 5 3 = 15 प्लस 37 और था यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास क्या है? ये ब्रैकेट है, तो मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी। 5 × 2 प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करके एक नंबर आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव करके ही आंसर लिखूँगी। 7 5 हो गए 12, 2 कैरी 1, 3 4 और 5 प्लस 37। अब देखिए, अब हमारे पास है यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस। तो हम सभी को पता है कि पहले हम मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे। 5 2 = 10 प्लस 52 और 37। आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 7 8 9। आंसर आपका 99 आएगा। आप चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई करके और ऐड करके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे, आई नो। ये आपका होमवर्क है और इसके आंसर कमेंट्स में बताइएंगे आप। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। अब हमारे पास क्या है? ये पूरा ब्रैकेट है, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही है। ये पूरा ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में भी यहाँ पे एडिशन और डिवीज़न हो रहा है। तो आपको पता है हम सबसे पहले डिवीज़न ही करेंगे, है ना। बाकी मैं एज इट इज़ क्वेश्चन लिख लेती हूँ। 62 प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम, 2 आएगा, राइट, डिवाइडेड बाई 8। अब ये बचा मेरे पास ये ब्रैकेट,
इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी और ब्रैकेट रिमूव कर दूँगी, 64 हो गया डिवाइडेड बाई 8, तो 8 अट्ठे 64। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा मेरे पास 8। वाओ, अमेजिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे देख चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमारे पास इसी तरह का एक लॉन्ग ब्रैकेट है बड़ा सा, और उसके अंदर माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई तीनों चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, बहुत ही ध्यान से डिवाइड करना होगा, फिर मैं चलूँगी मल्टीप्लाई पे और फिर इसको सॉल्व करूँगी, राइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। ब्रैकेट बना के 72 लिखा, माइनस इतने पोर्शन को सॉल्व करके सीधा आंसर लिख दूँगी, 3 4 ज़ा 12। बाकी मेरे पास आगे क्या था, मल्टीप्लाई बाय 2 था। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप साथ साथ कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा डिवाइड किया 4, 4 इंटू 2 किया सीधा 8, 8 और 72 को ऐड कर दोगे तो 80। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसको मैंने क्वेश्चन को पूरा लिख लिया ऐसे। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करना चाहिए अभी भी मुझे, क्योंकि ब्रैकेट दिख रहा है मुझे, बट इस ब्रैकेट में भी अभी एक माइनस और एक मल्टीप्लाई है, तो मैं मल्टीप्लाई को सॉल्व करूँगी। ये है 72 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आप, अच्छा ये माइनस है ना, हाँ, तो ये 66 आ जाएगा। 72 में से 8 गए, 8 9 10 11 12 64। ब्रैकेट हम खोल सकते हैं अभी, प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 3, है ना, और यहाँ पे था 64, तो 64 प्लस 3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 67। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई सब है एक ही ब्रैकेट में और सिमिलर से नंबर्स हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारे पास एक ये ब्रैकेट है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे पहले, और यहाँ माइनस है, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। 9 4 ज़ा 36 माइनस 21 एज इट इज़ लिखना क्वेश्चन, जो पहली बार सीख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। 36 में से माइनस करेंगे आप 21, तो आपके पास क्या बचेगा, 5 और 1 15। ब्रैकेट खोल देंगे साथ साथ ही, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 136। 15 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 136, आपका आंसर आ जाएगा 141। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी इजी क्वेश्चन है। आपको पहले इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आप डिवाइड पे बढ़ेंगे, फिर प्लस करेंगे, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में बताइए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, हमारे पास ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है एक मुझे, देखो सबसे आउटर मोस्ट ब्रैकेट है, सबसे बाहर। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है मुझे, और उसके बाद ये ब्रैकेट दिख रहा है। तो सबसे छोटा ब्रैकेट जो सबसे अंदर लेके जाएगा मुझे क्वेश्चन के, वो ये है। इसी को सॉल्व करूँगी मैं पहले, बाकी क्वेश्चन में एज इट इज़ लिखती जाऊँगी, ठीक है। इसको आप साथ साथ सॉल्व कर लेंगे, इसी के नीचे आंसर भी लिख सकते हैं। जैसे कि 3 - 2 करेंगे तो 1, 1 + 5 आएगा आपका 6। इस तरह से मेरा 6 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था मेरे पास, प्लस का 5, राइट। तो आप इस ब्रैकेट को खोल देंगे क्योंकि अकेला नंबर रह गया है, तो 6 + 5 हो जाएगा मेरे पास 11। अब मैंने क्या कर दिया, ये कर्ली ब्रैकेट्स तक सॉल्व हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे बचा है 16 - 11, और ये बाहर है 7 माइनस, ठीक है। तो आप इसको
करेंगे किस तरह से, 16 माइनस 11 पहले सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ ब्रैकेट है, आएगा 5, ब्रैकेट हट जाएगा, 7 माइनस 5 हो जाएगा आंसर 2, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 भी सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए ये स्मॉलेस्ट ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है और फिर बाहर ये वाला ब्रैकेट है। तो ये क्वेश्चन भी कमेंट्स वाला रखते हैं, इसके आंसर्स भी कमेंट्स में देखेंगे कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा इसके अंदर, अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट पता हो कि ये क्या चीज़ है ऊपर जो है, ये हमने आई थिंक किसी वीडियो में किया है कि किसी का स्क्वायर जब होता है तो इसका क्या मतलब होता है, उसी नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, इसको बोलते हैं हम 3 का स्क्वायर या फिर 3 रेज टू द पावर 2। अगर 4 का स्क्वायर होगा या 4 के ऊपर 2 लिखा होगा, इसका मतलब होगा आपका 4 इंटू 4 करना है आपको और आंसर 16 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो कभी भी जब ऐसे क्वेश्चंस हमें साथ में दिखेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ब्रैकेट के बाद इसको सॉल्व करना है। मतलब सबसे पहले तो ब्रैकेट ही आता है बॉडमास में, उसके बाद जो ये ओ है, इस ओ का मतलब ऑफ होता है और इस ओ का मतलब ना ऑर्डर भी होता है, ऑर्डर, और इस चीज़ को हम ऑर्डर कहते हैं। अगर किसी नंबर के ऊपर ऐसे कोई नंबर लिखा है तो ब्रैकेट के बाद आप ऑर्डर सॉल्व करेंगे और फिर क्वेश्चंस को हम उसी तरह से आगे चलेंगे। तो सबसे पहले आप ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 आ जाएगा 5, ब्रैकेट रिमूव हो गया, यहाँ पे था क्वेश्चन में आगे 5 माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे था क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, आपको इसे सॉल्व करना चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉडमास। 5 इंटू 5 माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 3 को 2 बार गुणा करना है हमें। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3, अगर इस 2 की जगह 3 होता तो हम 3 को 3 बार गुणा कर देते, जो नंबर होगा उसको उतनी बार गुणा करना है। तो 3 3 होगा यहाँ पे 9, तो ये हो गया अब मल्टीप्लाई में 25 माइनस 9, 25 में से 9 जाएंगे, आपका ये आ जाएगा आंसर 16। समझ गए स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन, ऑर्डर वाला क्वेश्चन था ये। ओके, सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है तो हम ब्रैकेट नहीं सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व नहीं कर रहे तो उसके बाद आता है ओ, तो हमें ऑर्डर सॉल्व करना पड़ेगा और इसमें हर नंबर पे ऑर्डर है। तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2 करना पड़ेगा, 4, बीच में है मेरे पास माइनस, फिर ये 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4 मतलब 16, और फिर ये क्या है मेरे पास 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6 36। तो आपको क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर देना है, 4 माइनस 6 प्लस 36। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपको इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट पता है तो ये 4 एक पॉजिटिव नंबर है और 36 भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको पहले साथ में सॉल्व कर लो। 36 और 4 हो जाएंगे 40 और इस माइनस का 16 है, तो 40 में से 16 गए, आंसर 24। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, अब ये देखिए मिक्स्ड क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ब्रैकेट और ऑर्डर दोनों मिलेगा। ये रहा ब्रैकेट और एक ये रहा ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आप, 12 में से 7 गया 5, गुणा में इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको पहले ऑर्डर सॉल्व करना पड़ेगा अलग से। ये 9 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, आएगा 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4। अब ये बन जाएगा आपका 9 गुणा, इसको सॉल्व कर दें, सॉरी 5 गुणा 9 में से 4 गया 5, 5 गुणा 5 जिसको हम 5 का स्क्वायर भी कह सकते हैं, आंसर हो जाएगा आपका 25। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अमेजिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा स्मॉल ब्रैकेट है।
इस क्वेश्चन के अलग अंदर से यहाँ पे बॉडी मास कैसे लगेगा आपको देखना है। प्लस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई, सब कुछ हो रहा है। तो मुझे पता है सबसे पहले मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ लिखूँगी और सिर्फ इसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, कैसे? मैंने लिखा 4, फिर है ब्रैकेट 10, फिर है प्लस, फिर है 15 डिवाइडेड बाय 3, आ जाएगा 5। बाकी मैं सेम क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लूँगी। अगर आपको आता है तो आप साथ में 4 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, अब मेरे पास क्या है, ये ब्रैकेट है अभी भी, और उस ब्रैकेट के अंदर भी मैं देख रही हूँ कि मेरे पास प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, ये सब है। तो मुझे मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन एज इट इज़ लिखते लिखते मैं मल्टीप्लाई सॉल्व कर लूँगी। 5 4 ज़ा 20, ये है माइनस 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना। ये है 4 ब्रैकेट में 30, 10 और 20 30 हो जाएंगे, 30 माइनस 4 हो जाएगा आपका 26। अब मेरे पास बचा है ये 4 ब्रैकेट में 26। इस ब्रैकेट के यहाँ पे इसमें तो कुछ पता ही नहीं मुझे कि क्या करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमेशा याद रखना है, कभी भी बीच में ऐसे कुछ ना दे रखा हो तो इसका मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो आपको इसका मतलब 4 को गुणा करना है 26 से। 6 4 ज़ा 24, कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 9 10, 10 आ जाएगा। लास्ट यूनिट डिजिट से भी आप आंसर देख सकते हैं कि 104 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, और अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो रही होगी ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में अकेला एक 4 नंबर दे रखा है मुझे, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट मैं खोल दूँगी यूँ ही, इसमें कोई नंबर ही नहीं है, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो अब क्या होगा, 36 डिवाइडेड बाय, ये ऑर्डर सॉल्व होना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट दिखा, मैंने ब्रैकेट हटाया क्योंकि इसके अंदर कुछ था ही नहीं, ये सॉल्व हो गया। इसके बाद मुझे ऑर्डर दिखा तो मैंने ऑर्डर सॉल्व कर दिया। 3 का स्क्वायर मैं जानती हूँ 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं प्लस का 4 लिख दूँगी विदाउट ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद सॉल्व होगा मेरा, ये सॉल्व होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ प्लस है। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड सॉल्व होता है। 36 डिवाइडेड बाय 9 आएगा 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, आंसर आपका ये रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जिसने कर लिया उसको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, बॉड मास के ब्रैकेट्स जिसके अंदर आते हैं, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, बाकी आप ये क्वेश्चन घर पे होमवर्क करके कमेंट्स में मुझे आंसर बताइए। आपको सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट में भी याद रखना कि पहले क्या सॉल्व करना है, ये या ये। उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा जिसको हम करली ब्रैकेट कहते हैं, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जिसके आंसर्स करेक्ट होंगे मैं उनके कमेंट्स को लाइक कर दूँगी, और आपको भी अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे ये ब्रैकेट है, यहाँ पे ये ब्रैकेट है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर घुस जाऊँगी मैं और सॉल्व करूँगी। यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्लस हो रहा है तो प्लस करके ब्रैकेट हटा दूँगी। इसको प्लस करेंगे तो आएगा 3 और 3 6, 4 और 2 6, 8 और 1 9। ब्रैकेट लगाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत वैसे नहीं है, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। उसके बाद है यहाँ डिवाइड, और यहाँ पे भी एक सॉल्व करके एक ही नंबर आएगा, तो मैं ब्रैकेट ना भी लगाऊँ तो चलेगा। 28 को आप भाग करेंगे 2 से तो आएगा 14। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी। इसके बाद बस ये अब डिवीजन का क्वेश्चन बन गया आपका। 966 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे आप, तो आपको ये डिवाइड करके देखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा डिवीजन है। 14 6 जब पे जाएगा 6 पे जाएगा, आई थिंक यही आंसर आना चाहिए इसका। 6 पे जाएगा 69। तो ये थे आज के कुछ बॉड मास पार्ट 2 में थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स में
होमवर्क के लिए बोले हैं, तो आप ज़रूर उनको करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे चैनल को। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ में, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।